मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम संचयन पाठ 1 गिल्लू, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा हैं, के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न 1। सोन जूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे? सोन जूही की पीली कली मनमोहक होती है। लेखिका को विचार आया कि वह छोटा जीव लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठ जाता था। उसका नाम गिल्लू था। लेखिका के निकट पहुंचते ही उसके कंधे पर कूदकर उसे चौंका देता था। तब लेखिका कली को खोज रही थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज में थी। प्रश्न 2। पाठ के आधार पर कौवे को एक समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है? कौवा बड़ा विचित्र प्राणी है। इसका कभी आदर किया जाता है तो कभी अनादर। श्राद्ध में लोग कौवे को आदर से बुलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पुरखे हमसे कुछ पाने के लिए कौवा बनकर ही आते हैं। इसका अनादर इसलिए किया जाता है क्योंकि वह काँव काँव करके हमारा सिर खा जाता है। इसकी कर्कश वाणी किसी को नहीं भाती। प्रश्न 3। गिलहरी के बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? लेखिका गिलहरी के घायल बच्चे को उठाकर अपने कमरे में ले गई। रुई से उसका खून पोंछकर उसके घावों पर मरहम लगाया। उसकी भूख मिटाने के लिए रुई की बत्ती दूध में भिगोकर उसके मुंह पर लगाई गई। कई घंटे के उपचार के बाद वह उसके मुंह में पानी टपकाने में सफल हुई। 3 दिन में वह स्वस्थ हो गया। प्रश्न 4। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैरों पर आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना दौड़ती। प्रश्न 5। गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया? गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वह उसका पहला वसंत था। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक-चिक करते हुए कुछ कुछ कहने लगी। उस समय गिल्लू जाली के पास जाकर बैठ जाता और उन्हें निहारता रहता था। तब लेखिका को लगा कि अब गिल्लू को मुक्त कर देना चाहिए। वह अपने साथियों से मिलना चाहता है। लेखिका ने उसे मुक्त करने के लिए जाली का एक कोना खोल दिया ताकि इस मार्ग से गिल्लू आ जा सके। प्रश्न 6। गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? एक बार लेखिका मोटर दुर्घटना में घायल होकर कुछ दिन अस्पताल में रही। अस्पताल से घर आने पर गिल्लू ने उसकी सेवा की। वह लेखिका के तकिए के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उसके सिर और बालों को इतने होले होले सहलाता रहता कि उसका वहाँ से हटना लेखिका को किसी परिचारिका के हटने के समान लगता। इस प्रकार लेखिका की अस्वस्थता में गिल्लू ने परिचारिका की भूमिका निभाई। प्रश्न 7। गिल्लू को किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समय समीप है? जब गिल्लू का अंत समय आया तो उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह घर से बाहर भी नहीं गया। गिल्लू अपने अंतिम समय में झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर निश्चेष लेट गया। उसके पंजे पूरी तरह ठंडे पड़ चुके थे। वह रात भर
लेखिका की उंगली पकड़े रहा और प्रभात होते ही वह सदा के लिए मौत की नींद सो गया। प्रश्न 8। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया का आशय स्पष्ट कीजिए। इस कथन का आशय है कि प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के साथ ही गिल्लू ने अपना शरीर त्याग दिया। किसी अन्य जीवन में जन्म लेने के लिए उसने अपने प्राण छोड़ दिए। प्रश्न 9। सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में इस विश्वास का जन्म होता है कि एक दिन गिल्लू जूही के छोटे से पत्ते के रूप में अवश्य खिलेगा और वह फिर से अपने आसपास उसे अनुभव कर पाएगी। यह विश्वास उन्हें यानी कि लेखिका को संतोष देता था।